इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं दिमाग की खूबी पर। वैसे तो हम दिमाग की बुराई करते रहते हैं, लेकिन मैं आज आपको दिमाग की खूबी के बारे में बताता हूँ। दिमाग एक बेहद खूबसूरत चीज़ है। दिमाग कुछ भी कर सकता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इस बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये माइंड क्या करता है। ये माइंड अगर तुम अकेले एक स्थान पर रहना शुरू कर दो, तो ये अगर कोई इंट्रोवर्ट बच्चा है और वो अगर कोई आदमी है और वो एक अकेली जगह पे रहना शुरू कर दे, तो माइंड एक अपने में ही एक वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। माइंड की ये खूबी है, ठीक है। जैसे मान लो तुम एक अकेलेपन में अपने को बंद कर लो, तो तुम देखोगे कुछ दिनों, मतलब कुछ महीनों सालों में तुम्हारा माइंड जो है वो एक अलग तरीके से सोचना शुरू कर देगा और वो अपने में ही एक वर्ल्ड बना लेगा और वो उन्हीं चीज़ों को सोचेगा और वो उसी में जीना शुरू कर दोगे। तो ये माइंड की खासियत है, ठीक है। माइंड एक अपने आप में दुनिया बना सकता है। इसीलिए लोगों को अकेलेपन से भय हुआ और वो भागने लगे समाज, बाहर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब ये जो दुनिया, ये जो संसार ये माइंड बना के तुम्हें देता है या जो विचार बना के देता है, ये तुम्हारे फ़ायदे और नुकसान दोनों तरीके से हो सकते हैं। अगर तुम आध्यात्मिक तरक्की कर रहे हो और तुम आध्यात्म के विचार ही सोचोगे, तो ये माइंड उसी को मल्टीप्लाई करता रहेगा और वो तुम्हें एक नई पराकाष्ठा पे पहुँचा देगा। ऐसा नहीं है कि इसका हमेशा नुकसान ही है, इसका फ़ायदा भी है, या ये हमेशा तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है, ऐसा नहीं है। ये तुम्हें वहाँ, ये अपने आप में एक वर्ल्ड क्रिएट करके तुम्हें एक जगह बैठा सकता है आध्यात्मिक दुनिया में। लेकिन बशर्ते ये है कि ये इल्यूजन ना हो बस, या एक किस्म का डिल्यूजन ना हो माइंड का कि कहीं तुम इसमें फंस जाओ। मैं तुमसे इस बारे में तुम्हें मैं सावधान कर देता हूँ। ये क्योंकि माइंड एक ही चीज़ के बारे में चिंतन करता रहता है, तो माइंड वही चीज़ हर जगह देखने लगता है और माइंड उसी में लगा रहता है और उसी में एक संसार बना करके तुम्हें फंसा सकता है। लेकिन अगर तुम थोड़े से होशियार हो और इसकी जांच करो कि ये कल्पना है या सत्य है, ये बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम सच्चे आध्यात्मिक पथ पे जा रहे हो, तो ये माइंड तुम्हें डिल्यूट नहीं करेगा, लेकिन वो सच्चा एक इल्यूजन नहीं पैदा करेगा। ये वो एक तुम्हें सही बात बताएगा। वैसे मुझे इस बात पे पूरा शक है कि माइंड तुम्हें डिल्यूट कर सकता है ऐसे, या हमें एक इल्यूजन पैदा करके बेवकूफ़ बना सकता है। इसीलिए बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि ये सब बेवकूफ़ बन जाते हैं दिमाग के उससे, क्योंकि ये करते क्या है, जब तुम अकेले में बैठे किसी एक चीज़ का चिंतन प्रारंभ करते हो, तो माइंड जानता है, ये बहुत होशियार होता है, ये जानता है कि तुम्हें कैसे डिल्यूट करना है और तुम क्या चाहते हो। मान लो तुम एक टारगेट लेके चल रहे हो, मुझे स्वर्ग का सिंहासन चाहिए, अक्सर मूर्ख ऐसा ही करते हैं। तो ये माइंड जानता है कि तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन चाहिए, तो ये तुम्हें उसी तरीके की कल्पनाएं कर करके तुम्हें ऐसा बताएगा कि तुम वहाँ पहुँच रहे हो, बशर्ते तुम वहाँ नहीं पहुँच रहे होते हो, लेकिन ये तुम्हें ऐसा बताता है और तुम इसके जाल में फंस जाते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि ये डिल्यूजन जो माइंड का है, इसको बिल्कुल काट दो। ये तुम जो एक अपने में संसार ये बनाता है, इस मकड़ जाल से निकलो। अकेले रहने वाले जो इंट्रोवर्ट्स हैं, खास करके वो इस किस्म के मकड़ जाल से बचें, क्योंकि जितने भी केसेज ये सुसाइड के या अजीबोगरीब किस्म के मार मूर और ये जितना भी होता है, ये सब इस माइंड की कल्पनाओं की वजह से होता है। मैं इसको जाके ऐसे बदला लूँगा, पता लगा एक तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसी के बारे में तरह तरह की कल्पनाएँ करते रहते हो और तुम फिर कुछ समय बाद अगर ज़्यादा टाइम बीत जाता है तो तुम वैसा कर भी देते हो, ये तुमसे ऐसा करवा देता है। इसलिए इसके इस जाल से हमेशा बचना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि इसके इस प्रलोभन में फंस के तुम चले जाओगे। ये बहुत ही खतरनाक है और ये जो माइंड अपनी दुनिया बनाता है, ये बहुत ही, ये इल्यूजन से भी खतरनाक है, ये इस दुनिया से भी खतरनाक है। क्योंकि जब तुम वास्तविकता की धरातल पे वापस लौटते हो, तो तुम्हें समझ में नहीं आता ये कैसे होता है। ऐसा अक्सर प्रेम में हो जाता है। प्रेम में ये माइंड तुम्हें ऐसे ऐसे सपने दिखाता है और ऐसे ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट करता है कि तुम सोचते हो कि दूसरा आदमी तुमसे प्रेम ही करने लगा है, जबकि वस्तुतः स्थिति ऐसी नहीं होती है। तुम एक जगह बैठे बैठे अपने प्रेमी का चिंतन करते रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम्हें लगता है वो तुम्हारा प्रेमी हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होता है वास्तविक स्थिति में। जब तुम जा करके देखते हो तो तुम पाते हो कि वहाँ तो स्थिति कुछ और ही है धरातल पर। तो तुम्हारा सपना टूटता है और तुम धड़ाम से नीचे गिरते हो, तो तब तुम्हें दर्द होता है। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूँ इस प्रकार के दर्द से कि इससे बचो, ठीक है। तो ये बात याद रखो कि माइंड एक किस्म का इल्यूजन पैदा करने में माहिर है, इसलिए इसके इल्यूजन में कभी मत फंसना। और अकेले रहते रहते अगर तुम एक ही किस्म का विचार चिंतन करोगे, तो ये माइंड तुमसे वो काम करवा ले जाएगा। इसलिए इससे सावधानी बरतना, ठीक है। चलो, थैंक यू।